welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु, एंड ऑफ द डे है तो सब भारत के हिस्से। जी। और अगर कोई राज्य किसी भी कारण से बैकवर्ड रह जाता है, वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट करके वहां पे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा सकते हो, जिसके कारण वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, देश में औद्योगिक स्थिति में सुधार हो, किसानों की स्थिति में सुधार हो, फूड सप्लाई इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, टूरिज्म डेवलप हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे हर चीज में पॉलिटिक्स देखने की कोई जरूरत नहीं। और शायद विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि देखिए, अगर आज बिहार में इन्वेस्टमेंट होता है, और लेकिन सवाल ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो वास्तव में हो, वो जिस तरह से बिहार में पुल गिरते रहते हैं हर दूसरे दिन, वो स्थिति ना। केंद्र सरकार अगर ऐसा दे रही है तो मॉनिटर भी करे, क्योंकि आप ये कहें कि नीतीश कुमार को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, तो भाई आप क्वालिटी सर्टिफिकेट लेने के बाद अगली किस्त जारी करिए, और क्वालिटी सर्टिफिकेट पे बिहार की एजेंसी नहीं करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगी जो क्वालिटी चेक करेगी, ऑडिटिंग करेगी। पैसा देश का है, नीतीश कुमार जी के लिए पर्सनल खर्चे के लिए नहीं है, ना बीजेपी का पर्सनल पैसा। तो इस स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जरूरी है, और बिहार में पोटेंशियल है डेवलपमेंट का। अगर उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है विपक्ष को चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसका पॉलिटिकल फायदा होता ही है। पिछले 70 साल में क्या कांग्रेस ने अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया? क्या उन्होंने बाकी जगह पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन से देख के रेलगाड़ियां नहीं चलवाई? पहले तो होता यही था कि भाई कहां से कहां रेलगाड़ी जाएगी, जहां हमारी सरकार है वहां रेलगाड़ी चलेगी, जहां अपोजिशन की सरकार है वहां रेलगाड़ी भी सैंक्शन नहीं होती। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है सर। ये तो जो कुर्सी पे है, जो सत्ता में है, अगर वो अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं करेगा तो फिर वो सत्ता में आया क्यों? ये बात भी समझने की। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, अब विपक्ष हर चीज में अगर उसको नैरो माइंडसेट से देखना चाहता है तो वो छूट है उनको। नहीं, देखिए, ये तो एक तरह से रिचुअल है कि ऑपोजिशन तो बजट को हमेशा या तो गरीब विरोधी बताएगा, या ये कहेगा कि इसमें कोई विजन नहीं है, महंगाई बढ़ाने वाला। ये रटी रटाई सी बातें हैं जो हर बार ये लोग करते हैं। इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने 3 बातें कहीं, वो तो बड़ी अजीब सी थी कि साहब कुर्सी बचाओ बजट है। ये कुर्सी बचाओ बजट है। भाई, कुर्सी बचाना तो हर पार्टी का दायित्व है। कुर्सी नहीं बचाएंगे कि नहीं साहब, हम आपको गिफ्ट कर देते हैं कुर्सी कि साहब अपीज एलाइज, ये भी कोई गलत बात नहीं है भाई। अपीज एलाइज, अपीज योर ओन स्टेट्स, अपीज क्रोनीज, बेनिफिट टू अंबानी अडानी। अब ये आप समझाएं मुझे कि इसलिए कैसे है बेनिफिट टू अंबानी अडानी। और कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। अब ये कांग्रेस मैनिफेस्टो को किया तो इनको तो स्वागत करना चाहिए कि भाई कांग्रेस की इतनी विजडम है, जिससे जो है वो बीजेपी ने कुछ सीखने का प्रयास किया। इसमें बुराई क्या है? तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इस पर थोड़ा सा आप हमें ज्ञान दें। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि एज ए अपोजिशन लीडर उनके पास इससे ज्यादा बहुत कुछ था कहने को, लेकिन जैसा लगता है कि होमवर्क उन्होंने नहीं किया, बजट स्पीच को ध्यान से नहीं पढ़ा, और अगर उनको कॉपी मिली होती वहां पे तो कम से कम कुछ ऐसी चीजें होती हैं अनुभव के हिसाब से कि आप सबसे पहले वही पन्ने जाके पढ़ते। सबसे पहले आप कुछ नहीं करते तो बजट एलोकेशन ही देख लेते, यही देख लेते कि भाई जो आपने बजट डेफिसिट हो रहा है उसकी भरपाई आप कैसे कर रहे हैं, उसका जो पुराना लोन सर्विसिंग है उसकी लायबिलिटीज क्या। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सरकार को घेरने के लिए आपको आसानी से मिल जाए। सवाल अब इस बात का है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि साहब कट पेस्ट है, तो मुझे ये बताइए कि सर गरीबी हटाओ या गरीबी बचाओ, अब इसके अलावा आप क्या लिखोगे? अगर देश में विकास होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का या आज की सरकार का, तो अब इसमें आप क्या कहते हैं? सिर्फ वोकेबुलरी बदलने से कट पेस्ट होगा या इंटेंशन भी कट पेस्ट होगा? और अगर राहुल गांधी साहब ये बोलते हैं कि उनका जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो बातें नहीं लिखी हैं जो कांग्रेस की बात मैनिफेस्टो में लिखा है? या पुराने बजट स्पीचेस पिछले 10 साल से मोदी साहब स्पीच दे रहे हैं, मतलब वित्त मंत्री स्पीच जो भी रहे हैं 7 साल से तो निर्मला जी दे रही हैं, तो हर बार क्या हम महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करेंगे ये बोलना बंद कर दें? रोजगार कैसे क्रिएट किया जाएगा ये बोलना बंद कर दें? देश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा ये बोलना बंद कर दें? कहना क्या चाह रहे हैं? तो कट पेस्ट है, एक दूसरे का कॉपी है। जब एक टेम्पलेट है आपके पास, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था 10 साल? उन्होंने भी तो कट पेस्ट ही किया था। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? हाँ, एक आदमी है जिसने कट पेस्ट नहीं किया था, वो था नरसिम्हा राव।
वो मेजर रिफॉर्म्स, बाकी सबने तो कट पेस्ट ही किए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, वही बात आती है विपक्ष को लेके कि विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए सीरियस मुद्दों पे, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कैसे वेस्ट किया जाता है ये भारत का विपक्ष आपको बता। और ये दुख की बात, क्योंकि जनता की आवाज को उठाना, सरकार को मुद्दों पे घेरना ये विपक्ष की जिम्मेदारी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष चूक रहा है और हर चीज में राजनीति देख रहा है तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है, ना उनके लिए, ना जनता के लिए, ना सरकार के लिए। क्योंकि जब तक आप सरकार को घेरोगे नहीं, वो भी अलर्ट नहीं होंगे, वो भी और अच्छा काम नहीं करेंगे। जब उनको पता है, लगेगा कि भाई विपक्ष उनको घेरेगा, तो वो ज्यादा तैयारी करेंगे, बजट के बारे में और सीरियस होते और ज्यादा अच्छी स्कीमें लेके आते अगर विपक्ष घेरने की स्थिति में होता।